अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्या क़यामत के बाद फ़रिश्तों को भी मौत आएगी? अल्लाह ताला दुनिया को हलाक कर देगा और तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। और सल्फ़ के कुछ अक़वाल हैं कि इस तरह के तमाम लोग हलाक हो जाएंगे। और इसके बाद सबसे आखिर में जो है वो ये है कि तमाम लोग यानी कि तमाम चीज़ें हत्ता के फ़रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। और आखिर में जो है वो ये है कि तमाम फ़रिश्तों के साथ जैसे मौत देने वाला फ़रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद 40 साल, हदीस के अल्फाज हैं कि 40 साल का जो वक्त होगा अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा और सब ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद इंसान ऐसे उगेंगे जैसे सब्ज़ियां लगती हैं और फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। हदीस में आता है कि सबसे पहले लोगों में से जो होगा वो मैं हूँगा और मैं अल्लाह के अर्श की तरफ जाऊँगा। जब अल्लाह के अर्श की तरफ जाऊँगा तो मैं देखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले अर्श के साथ टेका लगाकर खड़े हैं। मुझे पता नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए थे या नहीं हुए थे और ये मुझसे पहले चले गए होंगे। और ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बयान की जब सहाबा कराम की दो जमात आपस में लड़ रही थी, यानी कि सहाबा कराम की जमात यहूदियों के साथ लड़ रही थी और सहाबा कराम फरमा रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं और यहूदी कह रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, ए मेरे सहाबा, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कंपेयर मत करो, इसलिए कि जो वक्फ़ा आया था कि सब ख़त्म हो जाएंगे और जो सबसे पहले उठेगा वो मैं हूँगा और मैं अर्श के पास अर्श की तरफ जाऊँगा तो मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले खड़े होंगे। तो मैं नहीं जानता कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए थे या नहीं हुए थे और या मुझसे पहले उधर रब की तरफ जाकर खड़े हो गए थे। लिहाजा इससे ये भी पता चला कि सारी इंसानियत और 40 साल का जो वक्फ़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं होगा तो फ़रिश्ते भी हलाक हो जाएंगे। तो फरिश्ते भी हलाक हो जाएंगे, हर चीज़ हलाक हो जाएगी और फरिश्तों को कोई जज़ा और सज़ा नहीं होगी क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कोई इख्तियार ही नहीं दिया था। और इसी तरह जानवरों का भी मामला होगा कि उनको भी कोई ना कोई जज़ा सज़ा दी जाएगी और ना उनका कोई नेकी और गुनाह है उनके लिए। हाँ, ये है कि उनके आपस के बदले लिए जाएंगे, यानी कि एक सींग वाली ने अगर बग़ैर सींग वाली को मारा तो बदला लिया जाएगा और दोनों को जन्नत की मट्टी जो होगी वो बना दिया जाएगा और उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा कायनात की हर चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी और 40 साल का वक्फ़ा जो है अल्लाह ताला ऐसे इंतज़ार करवाएगा इंसानों को। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि क़यामत के दिन की सख्ती से हमें महफूज फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।